Good morning, dear children. How are you all? I hope you all must be fine. So, kids, welcome back to your today's computer class. This is your first class after your winter's break. So, today we will going to start our new chapter, that is chapter number 7, File Management and Introduction. What you have to do, you have to take out your computer textbook and open page number 66. Now, क्या होता है file management? In this chapter, we will going to learn these many topics. Number 1, file. Saving a file, creating and saving a notepad file, closing and opening a notepad file. In this chapter, we will learn these many topics. So let's start. Children, when you go to school, you carry a bag with you. बच्चों, जब आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप लोग कैसे जाते हैं? मॉर्निंग में सबसे पहले आप लोग उठते हैं, बाथ लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और सबसे पहले अपना क्या चेक करते हैं? आप सबसे पहले अपना स्कूल बैग चेक करते हैं. क्या आपने उसमें प्रॉपर नोटबुक रखी है, प्रॉपर बुक्स रखी हैं, उसमें आपने अपनी पेंसिल, रेजर, सारी स्टेशनरी रखी है? क्यों? क्योंकि आपको वो स्कूल लेकर जाना है और उसमें आपका सारा वर्क है. दिस बैग कीप्स योर बुक्स, नोटबुक, पेंसिल बॉक्स एंड लंच बॉक्स. इस बैग में आपका क्या क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स. Therefore, a bag is a storage place for your school items. इसलिए बैग क्या है? बैग एक स्टोरेज आइटम है आपके स्कूल आइटम्स के लिए. जैसे कि आपके घरों में अलमीरा होती है, आप अपने जो सारे क्लोथ्स होते हैं वो कहाँ रखते हैं? अलमीरा में रखते हैं. तो अलमीरा क्या है? वो आपके लिए एक स्टोरेज प्लेस है. Each notebook contain the work of particular subject. क्या होता है हर नोटबुक में? बच्चों आप बताइए, नोटबुक में क्या होता है? नोटबुक क्यों बनाते हैं आप? नोटबुक आप बनाते हैं जिससे कि आप अपने हर एक सब्जेक्ट की नोटबुक अलग अलग होती है. क्यों होती है? जिससे कि आपका वर्क मिक्स नहीं हो. अगर आपको इंग्लिश का वर्क ढूंढना है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको इंग्लिश का लर्न करना है तो आप सिंपली अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालेंगे और उससे लर्न कर लेंगे. ऐसे ही अगर आपको मैथ्स का, हिंदी का, ईवीएस का, जिस भी सब्जेक्ट का वर्क लर्न करना है, आप उसकी नोटबुक निकालेंगे और इजीली लर्न कर लेंगे. ऐसे ही कंप्यूटर में भी कुछ फाइल्स होती हैं जिसमें कि आप अलग अलग अपनी चीजें सेव करते हैं. आपको जिस चीज की नीड होती है कंप्यूटर में, आप वो वाला फोल्डर ओपन करेंगे, वो वाली फाइल ओपन करेंगे और वहां से आप वो वाली चीज जो आपको चाहिए है, जो सॉन्ग, जो गेम्स चाहिए, आप इजीली उसे फाइंड कर लेंगे. साइंस नोटबुक कंटेन्स साइंस वर्क एंड सो ऑन. So you can easily find out the work of different subject in different notebooks. Imagine what would happen if you stored the work of all subjects in a single notebook. बच्चों आप इस बात को इमेजिन करिए, अगर आप सारे सब्जेक्ट का वर्क एक ही नोटबुक में कर लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? आप कंफ्यूज हो जाएंगे. अगर आपको हिंदी का वर्क लर्न करना है तो अगर आपने एक ही कॉपी बनाई है तो आपको कितना टाइम लगेगा एक कॉपी में अपना हिंदी का वर्क ढूंढने के लिए? कुछ वर्क आगे होगा, कुछ वर्क पीछे होगा. ना आपको समझ आएगा, ना हम लोगों को आपकी करेक्शन करते टाइम को समझ आएगा. इससे क्या होगा? इससे सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी. डोंट यू थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट for you to search the work of a particular subject? जैसे कि मैंने बताया, आपको लगता है ना, अगर एक बुक होगी तो क्या होगा? हम सबको प्रॉब्लम होगी. आपको भी प्रॉब्लम होगी, मुझे भी प्रॉब्लम होगी. Of course, that would be difficult. Yes, ये डिफिकल्ट होगा. अगर हम एक कॉपी बनाएंगे तो डिफिकल्ट होगा किसी भी सब्जेक्ट का वर्क फाइंड आउट करने के लिए, वर्क ढूंढने के लिए. Moreover, you will not be able to manage the work
इन अ प्रॉपर मैनर। तो क्या होगा, आप जो है अपना वर्क अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप अपने वर्क को अच्छे से नहीं ढूंढ पाएंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू मैनेज द वर्क डन इन अ कंप्यूटर, therefore you can easily recollect and located it। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आपका वर्क स्कूल बैग का होता है, बुक्स कैरी करने के लिए, आपकी कॉपीज का वर्क होता है, आपका वर्क एक जगह पे रखने के लिए, ऐसे ही कंप्यूटर में भी कुछ फाइल्स बनाई जाती हैं जिनका वर्क क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी जो भी आपको चीज चाहिए उसको एक फाइल में रखने के लिए। जैसे ही आपको उस चीज की नीड है, आप सिंपली क्लिक करके उस चीज को अपने कंप्यूटर में फाइंड कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। अब योर फर्स्ट टॉपिक इज फाइल। क्या होती है फाइल? अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता है, कंप्यूटर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कर सकता है, अपने अंदर फीड कर सकता है। दिस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है, कंप्यूटर में आप सेव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको डेटा बोलते हैं। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा और इंफॉर्मेशन। फाइल क्या है? फाइल जो आपके कंप्यूटर में डेटा और इंफॉर्मेशन जो सेव है उसका कलेक्शन है, उसका एक ग्रुप है। विच कैन बी टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड और वीडियोस। उसमें क्या हो सकता है? फाइल में आपके इमेजेस हो सकते हैं। इमेजेस यानी कि जो इमेजेस होती हैं आपके फोन में, फोटोज आती हैं, फोटोज को इमेजेस बोलते हैं। तो इमेजेस हो सकते हैं, साउंड यानी कि सॉन्ग्स हो सकते हैं, और वीडियोस हो सकते हैं। वीडियोस मूवीज की हो सकती हैं, कार्टून की हो सकती हैं, गेम्स की हो सकती हैं। तो जिस भी फाइल में आपने एक फाइल क्रिएट करी, उसका नेम आपने डाल दिया माई इमेजेस। माई इमेजेस में यानी कि आपकी सारी फोटोज आपने उसमें डाल दी। अब जब भी आपको अपनी फोटोज देखनी है या कहीं भेजनी है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली कंप्यूटर में जाएंगे, माई फाइल्स में जाएंगे और माई इमेजेस पे क्लिक करेंगे। आपकी सारी पिक्स उस वाली में फोल्डर में ओपन होकर आ जाएंगी। इट इज गुड प्रैक्टिस टू स्टोर अ फाइल विद अ नेम रिलेटेड टू कंटेंट। ये आपके लिए बहुत इजी होगा और अच्छा भी होगा अगर आप जो भी चीज सेव करना चाहते हैं उसको उसके नेम से करें, उस फाइल को उसके नेम से करें। जैसे कि मैंने बताया, आपको अपनी फोटोज सेव करनी है अपने कंप्यूटर में, तो किस नाम से करेंगे? एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल को अपना नेम देंगे आप माई इमेजेस। जब आपको चाहिए होगी, आप सिंपली माई इमेजेस में जाके वहां से अपनी पिक्स ले लेंगे। This is because it helps the user to easily find a particular file in a computer। इससे क्या होगा? जैसे कि आपने अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बनाई है, आपको जिस भी सब्जेक्ट का वर्क चाहिए होता है, आप सिंपली उस सब्जेक्ट की नोटबुक ओपन करते हैं और आपको वो वर्क मिल जाता है। ऐसे ही फाइल अगर नेम से बनाएंगे तो आपको जब भी जिस चीज की नीड होगी, आप वहां से इजीली उसको कैच कर लेंगे। अ फाइल created in a particular program is known by the name of the program. For example, a drawing created and saved in paint is known as paint file। अगर हम पेंट की कोई भी चीज सेव करते हैं तो हम उसको किस नेम से सेव करते हैं? पेंट फाइल से। अब फाइल को कैसे सेव करते हैं? In the previous chapter you have learned how to create and save a drawing in MS Paint। बच्चों, हम लोग अपने पहले वाले चैप्टर में MS Paint में हम लोग ये जान चुके हैं कि फाइल को कैसे सेव किया जाता है। मैंने आपको आपकी लास्ट क्लास में बताया था कि हम फाइल को कैसे सेव करते हैं। हम सिंपली फाइल वाले ऑप्शन में जाते हैं, वहां काफी सारे ऑप्शन आते हैं, वहां से हम सेव एज के ऑप्शन पे जाके क्लिक करके अपनी फाइल सेव कर देते हैं। सेविंग अ ड्राइंग इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है? आपको अपनी फाइल सेव करना जरूरी है, तभी आप उसको सर्च कर पाएंगे। अगर आप उसको सेव ही नहीं करेंगे तो आप कैसे सर्च करेंगे? जैसे कि अगर आप कॉपी बनाएंगे ही नहीं तो आपको कहाँ से सारा वर्क मिलेगा? तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको फाइल पहले सेव करना। जब सेव होगी तभी आपके कंप्यूटर में वो आपको मिलेगी। यू मे नीड टू वर्क ऑन द
सेम पेंट फाइल ओवर एंड ओवर। फिर आपको क्या करना है, अगर एक बार आपने फाइल को सेव कर दिया, उसके बाद आपको उसी वाली फाइल में जाकर अपनी सारी की सारी ड्राइंग सेव करनी होगी, जिससे कि आपको जब भी अपनी ड्राइंग चाहिए होगी आपको केवल एक ही नेम सर्च करना होगा और आपकी सारी की सारी फाइल्स, सारी की सारी पेंटिंग वहीं पर ही शो हो जाएगी। If you have not saved the file, you will not be able to open it in any time in future. जैसे मैंने बताया, अगर आप कॉपी बनाएंगे ही नहीं तो आपको कहाँ से उसमें वर्क मिलेगा। ऐसे ही अगर आप फाइल को सेव ही नहीं करेंगे, बनाएंगे ही नहीं, तो आपको वो आपके कंप्यूटर में नहीं मिलेगी। You have to start working all over again एवरी टाइम। फिर आपको क्या होगा, आपको जब भी पेंटिंग का मन करेगा आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है बच्चों, आप कंप्यूटर में कुछ वर्क कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं या कुछ टाइप कर रहे हैं, क्या होता है लाइट चली जाती है अचानक से, नहीं तो आपको कुछ वर्क आ जाता है, आपको उसको बीच में ही छोड़ना पड़ता है। तो क्या होगा, अगर आप उसको सेव करके जाएंगे सेम नेम से, तो आप जब भी आपको टाइम लगेगा आप उसको वहां से रीओपन करके उसको पूरा कर सकते हैं। बट अगर आपने उसको सेव नहीं करा होगा तो आपको स्टार्टिंग से फिर से पूरी मेहनत करनी होगी, फिर से उसको सेव करना होगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है फाइल को सेव करना। मोreover, कीप सेविंग द चेंजेस मेड इन दी एग्जिस्टिंग फाइल। तो क्या होगा, आपने फाइल बना ली है तो अब आपको, जब आपने दोबारा उसमें काम किया, आपको उसको सेव करना बहुत जरूरी है। आप उसको सेव कैसे करेंगे, आप सिंपली Ctrl+S करेंगे अपने कीबोर्ड में। कंप्यूटर कीबोर्ड में आप वर्क करते करते Ctrl+S करते चलेंगे, जिससे कि आपका वर्क हैंड टू हैंड सेव होता जाएगा। अ कंप्यूटर keeps a saved file until it is deleted। मीन्स कंप्यूटर में कब तक फाइल रहती है, जब तक कि आप उसको डिलीट नहीं कर देते। ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर से अपने आप डेटा जो है वो रिमूव हो जाए, अपने आप डिलीट हो जाए। ऐसा कंप्यूटर में तब तक नहीं होता जब तक कि कंप्यूटर का सीपीयू बॉक्स खराब नहीं हो जाता। अगर आपका कंप्यूटर ठीक है तो उससे आपकी फाइल आपने एक बार सेव कर दी है तो वो कहीं भी नहीं जाएगी। आपको सिर्फ उसका नेम सर्च करना है और आपको वहां से आपकी फाइल इजीली मिल जाएगी। सो किड्स, टुडे वी विल ओनली लर्न 2 टॉपिक्स, दैट इज फाइल, व्हाट इज फाइल, फाइल क्या होती है और फाइल को सेव करना क्यों इम्पोर्टेंट है। फाइल को कैसे सेव करते हैं ये हम अपनी लास्ट क्लास में सीख चुके हैं और वो मैंने आपको एक बार रिवीजन और करा दिया है। आई होप आप लोगों को दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।